अबाउट द डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, मैं डाइवर्जेंट बाउंड्री के बारे में आपको बता रहा था कि डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है कि दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाती हैं और उधर एक गड़ा सा बन जाता है। वहां से मैग्मा जो है फ्रॉम द मेंटल पार्ट ऑफ द अर्थ, मैग्मा राइज करता है अर्थ मेंटल से, और उसके बाद ओशियानिक क्रस्ट वहां पे बन जाती है। ठीक है, मिड ओशियानिक रिजेस भी वहां पे ही बनती हैं। आपको अब मैं थोड़ा सा पिक्टोरियल वो दोबारा दिखा देता हूं। ये देखें, ये है डाइवर्जेंट। अब इसमें दोनों साइड पे अपोजिट चला। ठीक है, तो अपोजिट जब चले तो उसमें क्या हुआ, एक पिट बन गया, यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो गई। यहाँ से जो जमीन की, अर्थ की सेकंड लेयर है जो मेंटल है, वहां से मैग्मा जो है वो राइज करेगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। सॉलिडिफाई होने के बाद वहां पे ये क्रस्ट क्रिएट कर देगा, एक बाउंड्री क्रिएट कर देगा। ठीक है, इस वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। देन द ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, जब दोनों के ऊपर एक, दोनों प्लेट्स जो हैं एक दूसरे के साथ स्लाइड करती हैं, टकराती हैं, ठीक है, तो तब भी अर्थक्वेक आ जाता है। तो ये थी जी प्लेट टेक्टोनिक्स की बेसिकली थ्योरी कि प्लेट टेक्टोनिक्स इस तरह काम करती हैं। लिथोस्फीयर के बारे में मैंने आपको बताया। देन ये एक समझाने के लिए आपकी एक बनाई गई है, तो आपने इसको देख लेना है दोबारा। अगर आपको कोई चीज समझना है तो इसमें से आपने देख लेना। देन एक सेकंड रीजन जो है, एक तो हमने प्लेट टेक्टोनिक्स को हमने एक रीजन कहा कि दीज आर द रीजन ऑफ द अर्थक्वेक। देन इज द वोल्केनिक एरप्शन, वोल्केनोस। ठीक है, हम कहते हैं ना कि कोई भी जो एरप्ट हुई, वोल्केनो एरप्ट हुई, उसकी वजह से लावा बाहर निकला। ठीक है, और लावे के निकलने से अर्थक्वेक आया, क्योंकि सीज्मिक वेव्स क्रिएट हो जाती हैं, वो एनर्जी, सडन रिलीज ऑफ एनर्जी क्रिएट करती हैं, इस वजह से अर्थक्वेक हो जाता है, जलजला आ जाता है। ड्यूरिंग द वोल्केनिक एक्टिविटी मैग्मा पुशेस अपार्ट द पार्ट प्लेट व्हिच कॉजेस अर्थक्वेक। बेसिकली वोल्केनिक एक्टिविटी क्या है, लावा जो फटता है रॉक्स में से, ठीक है, और उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हमारी सोच से भी ज्यादा होता है। A volcano is simply an opening or vent on the earth surface through which the molten magma escape on the earth surface। के ओपनिंग होती है अर्थ सरफेस से, ठीक है, और वो क्या, मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है मोल्टन, और जो अर्थ सरफेस पे एस्केप कर जाता है। वोल्केनोज की टाइप्स होती हैं। एक्टिव, एक एक्टिव होता है जो 10,000 सालों में एक दफा इरप्शन हुई है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एक्टिव वोल्केनो। देन इज द एरप्टिंग, जो बेसिकली एक ऐसा वोल्केनो है जिसकी एरप्शंस होती रहती हैं। ठीक है, उसमें से मैग्मा निकलता रहता है, उसको हम इरप्टिंग वोल्केनोस कहेंगे। देन इज द डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब ये है, डोरमेंट हम इसको कहते हैं जो सोया हुआ। ठीक है, हम आम जो वर्ड यूज करते हैं ना डोरमेंट, डोरमेंट बेसिकली होता है कि कोई चीज जो बेसिकली इन द स्लीपिंग स्टेज होती है। ये एक एक्टिव वोल्केनो होता है, लेकिन ये एरप्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन हो सकता है कि ये एरप्ट दोबारा करे, बट सपोज टू एरप्ट अगेन। देन इज द एक्सटेंट। एक्सटेंट हम कहते हैं नापैद, जिसने 10,000 साल में कोई एरप्शन ना की हो, उसको हम एक्सटेंट कहते हैं, कि जो बिल्कुल ही वोल्केनो एरप्ट ना कर रहा हो, उसमें से कोई मैग्मा, उसमें से कोई लावा ना निकल रहा हो। अब अर्थक्वेक की मेजरमेंट हम किस तरह करते हैं, सीज्मोग्राफ होते हैं जो बेसिकली सीज्मिक वेव्स की कंसंट्रेशन को देखते हैं कि कितनी दर्जे का। अब हम कहते हैं ना कि 5 पॉइंट्स का अर्थक्वेक था, ठीक है, 6 का था, 4 का था, 3 का था, हम रिकॉर्ड रखते हैं। वो कौन सी चीज है जो मेजर कर रही होती है अर्थक्वेक को, जलजले को, होते हैं सीज्मोग्राफ, जो बेसिकली सीज्मिक वेव्स की मेजरमेंट करती है। ठीक है, वो अर्थक्वेक वेव्स की मेजरमेंट करती है जो सीज्मिक होती है बेसिकली। देन इज द, ये अर्थक्वेक की एक पिक्टोरियल डिमॉन्स्ट्रेशन है। ठीक है,
अर्थ की मोशन होती है ड्यू टू अर्थक्वेक, ठीक है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि जमीन मूव कर रही है, जलजला हमें महसूस होता है। देन इज द बेसिकली अर्थक्वेक में हम थोड़ा सा और देख लेंगे इस चीज को कि मैग्मा किस तरह निकलता है और उसका क्या सिनेरियो होता है। ये है जी, आपने देखना है कि इसको हम कहेंगे वेंट। वेंट कहते हैं माउथ को या नेक, ठीक है, नेक को हम वेंट कहते हैं, ठीक है। ये नीचे मैग्मा पड़ा है, ये नेक है, ये इस कार्टर का रीजन है, ये ओपनिंग है वेंट की, ठीक है। वेंट की ओपनिंग को हम कार्टर कहते हैं, ये नेक है या वेंट जिसको हम कहते हैं, ये नीचे मैग्मा पड़ा है, लावा पड़ा है। जब ये बेसिकली अर्थ इरप्ट करती है तो होता क्या, नेक क्रिएट होती है, आगे कार्टर क्रिएट होता है जिसको हम माउथ कहते हैं, जिसको ओपनिंग कहते हैं। तो उधर से मैग्मा नीचे से ऊपर चला जाता है और वो कार्टर से बाहर निकल जाता है, ठीक है, जिसको हम लावा भी कहते हैं। वोल्केनिक कोन क्या है, द लावा कमिंग आउट ऑफ द कार्टर अकोमोडेट्स इट अराउंड द कोन लाइक स्ट्रक्चर। और जो लावा निकल रहा है वो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर में जो क्या करता है, अकोमोडेट करता रहता है। मैग्मा बेसिकली नीचे मैग्मा है, ऊपर जब वो जाता है अर्थ सरफेस पे तो हम उसको लावा कहते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको? व्हाट कॉजेज अ वोल्केनो टू एरप्ट। अब वोल्केनो एरप्ट क्यों करता है, उसमें से लावा क्यों निकलता है, उसमें से मैग्मा क्यों एरप्ट होता है। The radioactive substances inside the earth keeps generating a lot of heat through decomposition and chemical reaction. जो जमीन के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कौन सी होती हैं, आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर रेडिएशन भी जो होती हैं वो भी रेडियो एक्टिव इन नेचर होती है। लॉट ऑफ हीट जनरेट कर रही होती है, डिकम्पोजिशन हो रही होती है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। डिकम्पोजिशन जो है बेसिकली हीट को जनरेट कर रही होती है। In continental oceanic collision, a denser oceanic plate subducts below a continental plate, which is lighter, and during this subduction process, all the rock in this region undergo metamorphism, finally converting itself into molten magma. जितने भी रिएक्शन, इन सिंपल वर्ड्स आपने बस एक चीज याद रखनी है कि वोल्केनो किस तरह एरप्ट करता है, डिकम्पोजिशन और केमिकल रिएक्शन जो अर्थ के अंदर हो रहे होते हैं वो मैग्मा बनाते हैं और मैग्मा एरप्ट कर जाता है। अब इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हैं, एरप्शन होती है जो दैट ऑकर क्लोज टू ह्यूमन सेटलमेंट। अगर ये एरप्शन ह्यूमन सेटलमेंट के वेरी क्लोज होती है तो ये बड़ा नुकसान कर सकती है। ओजोन लेयर में एक इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होता है। देन इज अ लैंडस्केप एंड नेचुरल सीनरी कुड बी डिस्ट्रॉयड। जब ये अर्थक्वेक आता है या मैग्मा जो है बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ लावा, तो जो नेचुरल सीनरी है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। Ash and mud can mix with rain and melting snow, forming lahars are mud flowing at very fast pace. ठीक है, जो ऐश है और मड है इस वजह से जो बनती है वो रेन से मिक्स हो जाती है, ठीक है, और मेल्ट करती है। स्नो फॉर्मिंग जो है वो मड फ्लोज होते हैं एट वेरी फास्ट। इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसका आपको ये पता होना चाहिए कि वोल्केनो एरप्ट क्यों करता है, व्हाट कॉजेस अ वोल्केनो टू एरप्ट। ओके, देन इज द हमने थोड़ा से अर्थक्वेक्स के बारे में डिस्कस करना है कि कौन कौन से अर्थक्वेक्स वेरी पॉपुलर हैं। एक है कश्मीर अर्थक्वेक जो 8 अक्टूबर 2005 को आया पाकिस्तान में। इसका हुजम था 7.6 सीस्मिक वेव्स, जिसको हम सीस्मोग्राफ हमने पढ़ा है, उससे मेजरमेंट की गई 7.6 मैग्नीट्यूड का, ठीक है। और इसका एपिसेंटर मैंने आपको एपिसेंटर के बारे में बताया, मुजफ्फराबाद था जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन ऑफ कश्मीर जो है उसका कैपिटल है, और इस्लामाबाद से इसका 80 किलोमीटर डिस्टेंस है। आपको बस पता होना चाहिए, ये जनरल नॉलेज हम बेसिकली जनरल कर रहे हैं तो आपको माइट भी ये क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैंने ये ऐड किया, ठीक है। इसमें 20 पावरफुल आफ्टर शॉक्स थे अर्थक्वेक के। फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान का अर्थक्वेक आया
2015 में ऑन 26 अक्टूबर 2015। ये भी 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था और 196 किलोमीटर डीप था और सेंटर्ड 82 किलोमीटर ऑफ फैजाबाद इन रिमोट एरियाज ऑफ अफगानिस्तान इन तुर्किश माउंटेन। ये उसकी लोकेशन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए डेट कब थी और उसका मैग्नीट्यूड क्या था। आगे आपको डायरेक्शंस ना भी पता हो तो कोई बात नहीं। देन कम सुनामी। सुनामी क्या होता है? हम कहते हैं ना कि कोई बड़ा जब कोई सुनामी आ रहा है, ठीक है, कोई बड़ी लहर आ रही है। सुनामी बेसिकली लहर, हार्बर वेव, स्ट्रॉन्ग वेव। सू मीन हार्बर एंड नामी मीन वेव। Large ocean waves that is caused by an underwater earthquake or volcanic eruption। जो अंडर वाटर कोई अर्थक्वेक आता है या वोल्केनिक एरप्शन होती है, उसकी वजह से ओशन में जो वेव क्रिएट्स होती हैं, लार्ज ओशियनिक वेव, और क्या करती हैं ये जब लैंड से स्ट्राइक करती हैं तो बेसिकली ओशन के साथ आके लैंड होगी। जब लैंड से स्ट्राइक करती हैं, इनमें इतनी ज्यादा एक्सट्रीमिटी होती है कि ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो है कॉज करती है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इन सुनामी वेव्स के, इन सुनामी बेसिकली वेव का ही नाम है। वेवलेंथ होती है इसकी 100 to 200 किलोमीटर। ठीक है, वेव लेंथ कि ये 100 to 200 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। देन इज द ट्रेवल जो कितना करती है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अक्रॉस द डीप ओशन। डीप ओशन में हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, और स्पीड कितनी होती है इसकी 725 to 800 किलोमीटर पर आवर। हाइट इसकी कितनी होती है 30 मीटर हाइट। आपको ये चीजें मस्ट पता होनी चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जस्ट 1 मीटर क्यूब ऑफ द वाटर वेज मोर देन 1 टन। इट्स डिस्ट्रक्टिव फोर्स इज इक्वल टू मिलियन ऑफ टन। इसकी डिस्ट्रक्टिव फोर्स जितनी डिस्ट्रक्शंस करती है वो मिलियन ऑफ टन्स के इक्वल होती है। अब सुनामी की काजेज आपको पता होनी चाहिए क्या होती हैं। अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, वोल्केनिक एरप्शन, कोई न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट ये है तो वो भी एक काज हो सकती है सुनामी। देन तक कम्स सुनामी की एनाटॉमी। सुनामी किस तरह आता है, आपको मैं पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए करवाता हूँ साथ कि आपको चीजें जो हैं वो वेरी क्लियर होती जाएं, क्योंकि कंसेप्चुअल चीजें हैं। सुनामी जो है earthquake may form when an earthquake vertically shifted of the seabed by several meters, displacing hundreds of kilometers of sea water। ये आ रहा है सुनामी, ये डायरेक्शन है सुनामी। फिर इससे क्या होगी, बेसिकली earthquake आया, उससे क्या है लार्ज वेव जनरेट हुई जिनको हम सुनामी कहते हैं। ये लार्ज वेव रिपल करना स्टार्ट हुई ओशन पे, अर्थक्वेक एपिसेंटर से अवे होना स्टार्ट हुई। ये बेसिकली अर्थक्वेक एपिसेंटर है। इससे दूर जाना स्टार्ट हुई। इन डीप वाटर द सुनामी मूव एट द स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर। व्हेन इट अप्रोच द शैलोअर कोस्टल एरियाज इट स्लो डाउन बट इंक्रीज इन हाइट। जब ये शैलो एरिया वो होता है, एक डीप होता है एक शैलो होता है। ठीक है, डीप एंड शैलो आर अपोजिट टू ईच अदर। डीप होता है गहरा, शैलो होता है कम गहरा, गहरा ना हो। ठीक है, जब ये शैलोअर एरिया में जाता है तो इसकी स्पीड तो स्लो होती है लेकिन इसकी हाइट जो है बढ़ जाती है। इस वजह से ये स्ट्राइक करता है जाके लैंड के साथ, वहां पे ये मैसिव डिस्ट्रक्शन काज करता है। ठीक है, अब ये मोस्ट डिवेस्टेटिंग तबाहकुन सुनामीज कौन कौन से है? नॉर्थ पैसिफिक कोस्ट जापान में ऑन 11 मार्च 2011। ठीक है, देन सुमात्रा इंडोनेशिया 26 दिसंबर 2004। इनका मैग्नीट्यूड भी लिखा हुआ है, इन्होंने कितनी कैजुअलिटीज की वो भी लिखी हैं और कितना लॉस हुआ वो भी लिखा है। देन लिस्बन पुर्तगाल ऑन 1 नवंबर 1755, उसका मैग्नीट्यूड और कितने उसने लोगों की जाने ली वो भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइडल वेव। एक टाइड वेव जो आम चल रही होती है, एक ओशियन की वेव, और सुनामी में डिफरेंस क्या है? Tidal wave is essentially a high tide that rises fast enough to appear in the form of wave।
ये वेव की अपीयरेंस ही देती है। एक टाइड होती है, आर्म वेव होती है, एक जो चल रही होती है, लहरें चल रही होती हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द वाटर। इट इज सॉलिडली अफेक्टेड बाय वेदर एंड ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द मून एंड द सन। ये इनको सिर्फ क्या चीज अफेक्ट करती है, वेदर अफेक्ट करता है, ग्रेविटेशनल पुल जो है मून और सन का, जो हमने कल भी डिस्कस किया, वो इफेक्ट कर रहा होता है। ऑन द अदर हैंड आकर्स, जो सुनामी है वो आकर्स व्हेन सम इवेंट डिस्टर्ब्स द ओशियन। जब कोई ऐसा इवेंट हो जो ओशियन को डिस्टर्ब करे, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक या वोल्केनिक एरप्शन या न्यूक्लियर एनी जो एक्सप्लोजन है वो। They are usually caused by geological events such as an earthquake, volcanic eruption, landslide or nuclear experiment. इनको जब इवेंट को डिस्टर्ब करता है तो सुनामी आता है। सुनामी इज द लार्ज वेव। ओके, देन कम द फ्लड्स। फ्लड्स जो आजकल बहुत ज्यादा एक कॉमन इशू है पाकिस्तान का, दैट इज ऑफ फ्लड। Flood, a natural event where a piece of land that is usually dry land suddenly gets submerged underwater. Low-lying areas, जो low-lying areas हैं, जो बेसिकली जिनकी जो डीपनेस ज्यादा है, वो पानी के जेर आब आ जाते हैं जब ज्यादा बारिशें होती हैं, जब रिवर ओवरफ्लो करते हैं, जब कोई भी कैनाल ओवरफ्लो करती है, कोई नहर ओवरफ्लो करती है, तो इस वजह से फ्लड्स आते हैं। फ्लड्स किस तरह डेवलप होते हैं? एक्सेसिव रेन, ruptured dam, rapid ice melting in the mountains, or even an unfortunately placed dam can overwhelm a river and send it to separating over the adjacent land called floodplain. Coastal flooding occurs when large storm or tsunami causes the sea to surge inlets. होता क्या है, ज्यादा रेन्स आ गई, ज्यादा बारिशें आ गई, जो आजकल की बारिशें चल रही हैं, बेसिकली ये भी एक इशू है। डैम जो है वो रप्चर कर गया, उसमें कोई टूट फूट हो गई तो भी आ गया फ्लड। माउंटेन्स में अगर गर्मी ज्यादा पड़ी है, ग्लेशियर्स मेल्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं, उनसे वाटर फ्लो करना स्टार्ट हो जाते हैं रिवर में, और रिवर ओवरफ्लो कर जाते हैं। और वो एडजेसेंट एरियाज में जब ओवरफ्लो करते हैं तो एडजेसेंट एरियाज में पानी जो है इनको फेंक देते हैं, तो उस वजह से फ्लड प्लेन बन जाता है। और कोस्टल फ्लडिंग, जो सी का कोस्ट होता है, वहां पे जब कोई सुनामी आता है, जब कोई अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आता है, तो उसकी वजह से ये इनलैंड्स में सर्च कर जाता है वाटर। और पास टाइम जो है 1 मिनट रह गया है, हम दोबारा ज्वाइन करते हैं एंड अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस।